मैं ना होती तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। हाँ, जब भी तो चाहता हूँ कि तुम ख्याल रखो मेरा। बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। ओए, 1 मिनट। सॉरी। ओह, बस ठीक है, हो गया। इतना भी दर्द नहीं है मुझे। आज ऑफिस से फ्री होके मैं घर जाऊंगा। सोच रहा हूँ जरा भाई को देख लूं तो अच्छा होगा। नायला की हालत कैसी है? हाँ, अगर कोई अच्छी खबर होती तो अब तक पता चल जाता। तुम 2 घरों के दरमियान फंस कर रह गए हो। अब मुस्तफा भाई आ गए तो शायद कम जाना पड़ेगा, है ना? दुआ, वो हादसा इतना बड़ा था कि इस वक्त अम्मी और बाबा को भी मेरी बहुत जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है अजलान। मैं हर रात वही डरावने ख्वाब देखती रहती हूँ और अंदर जो खौफ बैठा है वो खत्म ही नहीं होता। अगर हम जवीरिया को भी वहां ले जाते और उससे कुछ हो जाता तो ये सोच सोच कर मैं पागल होती रहती हूँ। ठीक है, मेरे पास आओ। तुम इतना मत सोचो मेरी जान, अब कुछ बुरा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब नहीं सोचता? सिर्फ इतना जान लो कि हम दोनों की जिंदगियों से वो शैतान चला गया, मेरे लिए इतना ही काफी और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पहले ही डर था। जो उसने हमारे लिए सोचा वो खुद ही उस जाल में फंस गई। कोई इंसान अपने साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे नहीं मालूम दुआ, मुझे नहीं मालूम। मेरा बात करने का दिल नहीं चाहता, मेरा दम घुट रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। चलो मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी वरना। ठीक है। तुम मेरे साथ चलना चाहोगी क्या? नहीं, इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं मैं अभी। मगर देखो, कभी ना कभी तो तुम्हें ये करना ही होगा ना। अच्छा ठीक है नाज़लान, अभी इन बातों के लिए मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी ऊपर चली जाती हूँ मॉम के पास। ठीक है मेरी जान। बात यह है कि मेरा क्राइम रिकॉर्ड है और मेरा जेल आना जाना भी हुआ है। क्यों? नाइट क्लब में भी रही हूँ। ला हौल वला कुव्वत। क्या नायला को ये सब मालूम था? हाँ, मगर हम मिलते नहीं थे। उसने मुझे निकाल दिया था। ये उतार दूं तो शायद बेहतर बात हो सके। ठीक है, नहीं उतारती। जब मेरी बीमारी बढ़ी तो मुझे अपनी बेटी के दर पर आकर मदद मांगनी पड़ी। मैं समझी थी कि मैं मर जाऊंगी, मगर मेरी बेटी, मैं अपने इस हाल पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी बेटी के लिए अच्छी माँ न बन सकने पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मगर जब वो वहाँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है तो मैं यहाँ खामोश नहीं रह सकती। खुदा के लिए मुझे उसके पास ले जाए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। मसाइल तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए आंटी, खुद को संभालिए प्लीज। जो होना था हो चुका। काश कि आपने शुरू में ही हमें सब कुछ बता दिया होता, सब कुछ मुख्तलिफ होता उस वक्त। मगर इस वक्त हम माजी का हिसाब बिल्कुल भी नहीं मांग सकते आंटी। अल्लाह तुमसे राजी हो नूर, मुझे वहाँ ले जाओ। अगर चेहरा ना भी देख सकूं तो दरवाजे पर खड़ी रहूंगी बस। मुस्तफा तुम यहाँ रहो, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, मगर मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। हाँ, इस वक्त यही ठीक होगा। भाई आप कुछ कर सकते हैं क्या? मुस्तफा, सेफ्ता जो कह रही है वही कर लेते हैं बेटा। अगर आप इतनी ही जिद कर रही हैं तो मैं आपको नहीं रुकूंगा, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। क्या वाकई में? ठीक है, मैं जाकर सामान तैयार कर लूं। ठीक है मुस्तफा बेटा। हाय अल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों से हमेशा राजी हो। बहुत शुक्रिया। यकीन नहीं आ रहा, ये नायला की माँ है। हैरत है। मैं भी यही सोच रही थी कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है। आखिर एक औरत अपने शौहर से इस तरह की बात आखिर कैसे छुपा सकती, समझ नहीं आ रहा। भाई खुदा के लिए, आपने उस औरत की कहानी सुनी है ना? उस पर क्या गुजरी है? और हम में से कोई भी मुकम्मल समझदार नहीं है। कसूर फिर मेरा ही हुआ।
अम्मी जान, नाइला आपसे डरती थी इसलिए उसने आपको कुछ नहीं बताया, और भाई आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको दुख ना पहुंचे। और इस वक्त जब नाइला इस हाल में है तो ये सब बातें करना फजूल है। ठीक है, या अल्लाह, बस नाइला ठीक हो जाए। उसकी माँ जैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल।